हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। ये एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब टावर है, उसके एक हाइकर खड़ा है, ठीक। 490 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 490 मीटर ऊपर, यानी ये डिस्टेंस कितनी हुई? अरे यार इधर देखो, तो डिस्टर्ब कर रहे हो। 490 मीटर एबव द ग्राउंड। जी सर। अब इसने यहाँ से खड़े होके एक स्टोन फेंका, ठीक है। थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली, फेंका एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। जी सर। विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर मतलब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स डायरेक्शन में एक स्टोन फेंका, 15 मीटर पर सेकंड। सर ये तो बना लिया आप। नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। देखो जब ये स्टोन को फेंकेगा तो स्टोन इस तरीके से नीचे आएगा, हमें निकालना है स्टोन को यहाँ तक पहुंचने में लगने वाला टाइम, ठीक है भाई। हमारे पास ये डिस्टेंस दी हुई है 190 मीटर। हम यू डायरेक्शन में, वो वाई डायरेक्शन में विचार करेंगे क्या क्या हो रहा है। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो तुम्हारी वेलोसिटी एक्स मतलब एक्स की है, यानी कि यू एक्स की वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में क्या है, कोई वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में कितनी है, 0, ठीक है। वो होता क्या है ना कि ये चूंकि कांस्टेंट रहेगी एक्स वाली, जो कि इधर कोई वो काम नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस, और जो तुम्हारी ये वाई वेलोसिटी होगी ना, ये इस तरीके से आएगी और ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस जी वो काम कर रहा होगा, जी सर। ठीक है जी, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो वाई की वेलोसिटी होगी वो भी 0, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दो, यूटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तुम्हें एस की वैल्यू दी हुई है 490, ये 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू मान 9.80 ले लो। नहीं सर, मैंने 10 लिया सर। पहले 10 मतलब 9.8 ले लो, समझा रही रामो को समझा रही, इनटू टी स्क्वायर, ये थोड़ा टाइम निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा 9.8 इनटू टी स्क्वायर बराबर 490 गुना 2, यानी 9.8 टी स्क्वायर बराबर 490 980 गुना 2, ठीक है भाई। तो इसलिए टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 490 गुना 2 बटे 9.8, ठीक है भाई। ये इसको 10 में उठाओ, यहाँ 10 आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, 49 होता है, इसलिए 9.8 लिखना था, ठीक है। तो 30 का किलो कितनी आएगी, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैंने गलती कर दी है, मैंने सर मतलब सवाल को टक कर दिया मैंने। हाँ वही तो सर। आप कह नहीं लेते मैं जो नहीं वो बात नहीं है, मैं क्या बताऊँ। देखो भाई यार देखो, तो 30 स्क्वायर और क्या है, 490 को लिख सकता हूँ, 49 गुणा 10 लिख सकता हूँ, हाँ गुणा 2 गुणा 10 बटे 98, तो 49 दूनी 98, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 100, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 10 सेकेंड, तो माइनस में तो होगा नहीं टाइम, तो 10 सेकेंड इज द आंसर। अच्छा सर, मैंने सर ये आंसर हो गया इसका। और क्या है, एक हाइकर जो है यहाँ बैठा हुआ है, उसने एक स्टोन फेंका एक्स डायरेक्शन में, जो इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक। इसकी लंबाई दी हुई है, मतलब हाइट 490 मीटर। अब तुम्हें क्या निकालना है, जैसे स्टोन यहाँ पहुंचेगा, कितने समय निकाल चुका निकाल दिया अभी 10 मिनट। जब स्टोन यहाँ पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो स्टोन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, 10 ही है ना। हाँ सर 10 है। यानी मुझे यहाँ से यहाँ तक
पहुंचने का टाइम तो पता लग गया, ठीक। मिल गया सर। अब तुम देखो ये जो इस वाली वेलोसिटी से जी सर। जो एक्स डायरेक्शन में थी हाँ। वो वेलोसिटी यहाँ भी सेम रहेगी, मतलब जो वेलोसिटी यहाँ थी वो वेलोसिटी यहाँ रहेगी। कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड। हाँ, अच्छा इस सवाल का जवाब दो। जी। ये वाली जो वेलोसिटी थी यहाँ भी 15 क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? कहाँ से रहेगी? क्यों कह रहा हूँ मैं इसका? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ सर, इसकी स्पीड तो वो रहेगी हमेशा, मतलब हमेशा कह रहा हूँ यहाँ तक कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्या बोल मैं बार बार इस चीज कह चुका हूँ, 10वीं बार कह चुका इस बात को। हाँ। क्यों रह रही है बताओ कारण मुझे। क्योंकि इसमें सर वाली फोर्स लग रही है ना, ग्रेविटेशनल। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस कोई नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी एक्सेशन काम नहीं कर रहा है। हाँ। यानी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। इस पर खाली वाली फोर्स काम यानी इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं y कंपोनेंट निकाल लूं, y कंपोनेंट, तो मेरा काम बन जाएगा, यहाँ वाली वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक। ठीक है। अब वो क्या रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है y में वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है y एक्सिस में, ठीक। मेरे पास टाइम पता है t बराबर t बराबर 10 सेकंड। 10 सेकंड। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है ना। हाँ। 2 सेकंड में इसको नीचे आया था, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 प्लस, हाँ ठीक। सही। जहाँ v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। मुझे फाइनल वेलोसिटी v y निकालनी है, तो v y, u कितनी है मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a की वैल्यू ले ली मैंने 9.8 इनटू t है 10 सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी v y डायरेक्शन में क्या आई मेरी 9.8 गुणा 10 करोगे तो 98 ही रह जाएगा, जी सर। ठीक है। यानी ये वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई 98, ये हो गई y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी वो 98 और x डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड। कितना समझ में आ गया? आ गया सर। अब आगे समझो, t ब्लू सर पहले था। पॉज कर दो। तो तुम्हें निकालना है वेलोसिटी फाइनल। अब तुम्हें इतना ध्यान रखना है, देखो इधर, ठीक है, चेक है। आई हाँ, वही करना है। यानी x कंपोनेंट है वेलोसिटी का 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। और y कंपोनेंट कितना है ए 98। 98 मीटर पर सेकंड। तो मैं वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूँ v बराबर 15 i कैप। अब बताया प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है। माइनस में 98 j कैप, ठीक। अब मुझे वही पूछेगा यहाँ पर इसकी चाल क्या थी बॉल की, हाँ। चाल। तो चाल निकालने के क्या लिखना है मॉड v। मॉड भी, हाँ। मॉड v होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, i कैप के साथ जो है 15 स्क्वायर प्लस का ये जो है 98, तो माइनस का 98 का स्क्वायर, ठीक। सही सर। सर इसे ब्रैकेट में क्यों लिया आपने सर? ऐसा क्यों सर? क्या है? इसे ब्रैकेट में माइनस का साइन साथ में है ना भाई, अच्छा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर। 225। अब देखो ये है माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही आ जाएगा, हाँ। तो ये प्लस 98 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर है। ओके सर। चाहे ये छोड़ देना, अच्छा। ये मीटर पर सेकंड, 225 ठीक है। समझा? वैसे इसको सुबह देखो 15 होता है 225 अंडर रूट 225 और 98 का स्क्वायर होता है, लिखा हुआ है मैं लिख कर देता हूँ 9604। इसको सॉल्व करो तो आएगा 99.1 मीटर पर सेकंड। फाइनल आंसर जो है 99.1 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान देना, बॉल को मैंने 15 की स्पीड से फेंका था, यहाँ पहुंच गई 99.1 मीटर पर सेकंड से। क्यों स्पीड बढ़ गई बॉल की? अब तो इसको ऐसे नीचे गिराते, नीचे जाके बढ़ती ना, एक्सेलरेशन उसको साथ में खींच रहा है, इसलिए बढ़ जाती है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड।